ऋषि जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ईश्वर स्मरण नाम भजन से अत्यंत रुदन शुरू हो जाता है, एक तड़प सी होती है, असह्य रुदन चालू ही रहता है। रुदन को नियंत्रित करने के लिए नियम से 11 बार दुर्गा सप्तशती शुरू किया है महाराज जी। बट महाराज जी, इसमें कैसे मन शांत हो जाता है, फिर ईश्वर प्राप्ति का मार्ग ऐसे? ये बात सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हम उसी मार्ग के प्रतीक हैं। मन अशांत हो जाता है रुदन करने पर। भगवान के नाम पर, भगवान के चिंतन पर जब रुदन आएगा ना, तो मन नाच पड़ेगा, आनंद में डूब जा। ऐसा नहीं, शब्दों का सारा खेल है। बातें हाथी पाइयो, बातें हाथी पाओ। बात में हाथी इनाम में मिल जाएगा, बात में ही हाथी के पैर के नीचे कुचला दिए जाओगे। मन अशांत हो जाता है, ये शब्द पाठ करते करते मन शांत हो जाता है। दुर्गा सप्तशती किस बात के लिए? मन अलग अलग विचारों से भर जाता है। तो कहाँ भगवान में प्रेम है? जब प्रेम हो जाएगा भगवान में, यही तो होता है ना कि हमारी बात समझो। अध्यात्म का प्रश्न है, अध्यात्म के उत्तर हैं, तो थोड़ा कड़वे लग सकते हैं। हमें हर समय रुदन होता है भगवान के नाम का चिंतन करके, हमारे विचारों में परिवर्तन होता है, हमारा मन अशांत रहता है। दोनों बिल्कुल विपरीत ऐसे। अभी नाम जप करो, डट के नाम जप करो, और एक मार्ग पकड़ो, एक मार्ग कोई पकड़ो। हम कह रहे हैं माँ को पकड़ो तो माँ को पकड़ो, प्रभु को पकड़ो तो प्रभु, एक को पकड़ो और चलती रहो। और जो अनुभूतियां उन्हें गुप्त रखो, तो आगे आप अध्यात्म में। नहीं तो कोई स्थिति थोड़ी है। जब रोना आता है ना भगवान के लिए, रोम रोम पुलकित हो जाता है, मन एकदम आनंद से उन्मत्त हो जाता है। उस दशा को कैसे वर्णन करें? वो कोई साधारण दशा है? गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भीन, व्रत वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तल्ली। जब वो केवल आह भर करके पुकार सकता है और कुछ नहीं बोल सकता। राधा, हा प्रिया, हा कृष्ण, हा। अशांत, अरे उसको छू ले तो अशांत शांत हो जाए, उसको देख ले तो अशांत शांत हो जाए। इतना वो शांति का स्वरूप हो जाता है जो भगवान के प्रेम में। इसलिए नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, गंभीर रहो। कोई दम्भ ना आने पावे, दम्भ माने होता दिखावा, कोई दिखावा ना आने पावे तो आपकी भक्ति सही रास्ते में चल पाएगी। अगर भक्ति को दम्भ रूपी रोग हो गया तो फिर नष्ट हो जाएगी। दिखावा नहीं होना चाहिए, ये अंतर की गुप्त वस्तु है। अगर हम बनावटी ही रोएं तो भगवान उसे सही मान लेते हैं। एकांत में रोएं तो रूह, हम तब प्रेम के आंसू है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन आपके लिए है। अगर हम बनावटी भी एकांत में रोए तो भगवान उसे सच्ची मान लेते हैं और कभी हमें सच्चा प्रेम दे देंगे। लेकिन हम ये दिखावा करें कि हम प्रभु के लिए रोते हैं तो फिर बिगड़ जाएगी, फिर भक्ति नहीं आएगी, नाटक रह जाएगा। रश्मि राजपूत जी, मोरैया। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने आपके श्रीमुख से एक सत्संग में ये सुना था कि साधक को किसी से पैर नहीं छुआने चाहिए, पुण्य नष्ट हो जाते हैं। गुरुदेव, मैं एक शिक्षिका हूँ, जैसे कि मैं विद्यालय जाती हूँ, सभी बच्चे आकर पैर छू लेते हैं। मेरा मना करने के बाद भी मैं बोलती हूँ राधे राधे बोलो, बस यही प्रभु की इच्छा। पर महाराज जी, ऐसी स्थिति में जो वो पैर छू लेते तो मेरा पुण्य नष्ट होगा? नहीं, नेत्रों से तो मने प्रणाम कर लो। जैसे कोई आकर बच्चा पैर छूता है तो तुरंत हे भगवान आप इस रूप में हो। ऊपर से हम भले सांसारिक व्यवहार करें, लेकिन अंदर से हमें भागवतिक रहना चाहिए कि इन सब बच्चों के रूप में भगवान ही है। हमें सेवा दी है पढ़ाने की, मेरे भगवान ही है, ऐसी भावना रखनी चाहिए। जैसे कोई आके पैर छू लेता है या साष्टांग दंडवत करता है या नमस्कार करता है, तो अपने लोग पहले उसे नमस्कार कर लेते हैं। आप आ ही रहे हो, हम पहले मानसिक नमस्कार कर लिया, अब आपका जो मन है, चाहे साष्टांग करो चाहे पंचांग करो, कोई तो जैसे बच्चा आ रहा है तो पहले आप मानसिक प्रणाम करो कि इसमें भगवान विराजमान है, तो आपका पुण्य नष्ट नहीं है। ध्याना सोनी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम।
महाराज जी, गीता जी में कहा है कि कर्म करो पर फल की चिंता ना करो, परंतु महाराज जी हम विद्यार्थी काल में हमारा लक्ष्य अच्छे मार्क्स लाना है ऐसा रहता है, तो फल के बिना कैसे हम कर्म। वो बड़ी ऊंची बात है। तो अभी तुम जैसा भाव कर रहे हो ऐसा ही करो। किसका प्रश्न है? ऐसा ही करो कि मैं अच्छी पढ़ाई पढ़ूं और मैं अच्छे नंबर लाऊं, मैं ग्रेजुएट बनूं, ऐसी भावना करो। अभी वो अध्यात्म की ऊंचाई की बात है कि कर्म बंधन से मुक्त होने का उपाय क्या है? कर्म करो और फल की आशा न रखो। अभी आप कोई अध्यात्म में थोड़ी चल रहे हैं, अभी बच्चे हो। अगर फल की आशा नहीं रखोगे तुम तो तुम्हारी रुचि नहीं होगी पढ़ाई में। समझो, जब हम फल की आशा करते हैं तो हमारी रुचि ज्यादा बढ़ जाती है। हम आशा करते हैं कि हमारे व्यापार में अच्छा लाभ हो, और अगर हम आशा ना करें तो इतना प्रयत्न व्यापार में क्यों करें? आप समझना। तो एक स्थिति आएगी जब आप इन सब बातों को प्राप्त करने के बाद भी अशांत होगे, तब आप प्रश्न करोगे कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि अच्छी नौकरी है, रुपया भी मिलता है, परिवार भी सब है, फिर भी मेरा मन व्याकुल है। तब आपको अध्यात्म का रास्ता मिलेगा। अध्यात्म में ये बात है कि कर्म करो, फल की आशा मत रखो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। आपने कर्म किया, परिणाम में सुख मिला या दुख मिला, लाभ मिली या हानि मिली, जय हुई या पराजय हुई, इसकी चिंता मत करो। ये एक बहुत अच्छे साधक की बात है। अब कोई खिलाड़ी से कह दे कि तुम विजय की आशा मत करो, भाई वो विजय की आशा से ही खेल उत्साह पूर्वक खेल पाएगा। बात समझना हमारी। एक किसान से कहो कि वो पहले ही आशा करता है कि मैं फसल बोऊंगा तो इसमें 1 मन गेहूं लगेगा बीज में, तो 40 मन बाद में होगा। वो आशा करके पसीना चुहाता है, मेहनत करता है। तो ये जो प्रारंभिक कर्म है, ये आशा से ही पूर्ण होने की भावना हमारे अंदर कर्म में प्रवृत्त करती है। कोई भी बिना आशा के कर्म कहाँ करता है संसार में? आशा तो हो जाती है ना, मैं ये करूंगा तो लगभग इतनी प्रॉफिट हो जाएगी। उसके फल की आशा करके ही वो कर्म में प्रवृत्त होता है। अब वो जब कर्म का फल दुख आया तो विचलित हो जाता है। हर बार थोड़ी कि आप विजयी होते रहोगे, कभी कभी पराजय भी आती है। तो भगवान इसलिए कह रहे हैं कि तुम समान भाव बना रहे तुम्हारा, तुम दुख सुख से लिप्त ना हो, इसलिए तुम फल की आशा मत करो। पर वो ऊंची बात है। अभी बच्चे हो तुम, खूब अच्छी आशा करो कि मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं अच्छे नंबर से पास हूँ, मैं अमुक डिग्री प्राप्त करके अमुक नौकरी करूँ। आशा रखो, जिससे तुम्हारे प्रयत्न में उत्साह रहेगा, तुम्हें कर्म करने में उत्साह रहेगा। वो तो योग है। अभी तो आप संसार के बच्चे हो, नाम जप करते रहो और खूब अच्छी पढ़ाई। हर व्यक्ति चाहता है, जैसे भजन करने वाला, मैं अच्छा भजन करूं, भगवान का अच्छा भक्त बन जाऊं, भगवान के चरणों का मुझे प्रेम प्राप्त हो, ऐसी आशा तो करता है ना। लेकिन भजन का जब एक फल उत्पन्न होगा हृदय में, तो सब आशाएं शांत हो जाती हैं। मिले भगवान न मिले, दुख मिले सुख मिले, गति हो दुर्गति हो, इन सब बातों से मन हटकर शांत भजन में भगवदाकार हो जाता है। वो स्थितियां है। अभी तुम ऐसा जैसा भाव है वैसे चलो और नाम जप करते रहो। राधा राधा जो तुम्हें प्रवीण बनाएगा, तुम्हारी बुद्धि को शुद्ध करेगा, लौकिक पारलौकिक सुख प्रदान करने में समर्थ है राधा नाम, इसलिए राधा राधा। यदि ये प्रवचन आपके हृदय को स्पर्श करे और प्रभु स्मरण की एक छोटी सी प्रेरणा दे, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने भाव कमेंट में अवश्य लिखें। आपका सहयोग इस भक्ति संदेश को अनेक हृदयों तक पहुंचाने में सहायक होगा।